सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिन कासिम का बहरी सफ़र। ये 17 साला 19 सालार मोहम्मद बिन कासिम की रहने वाले फतह के बारे में दास्तान नहीं बल्कि फतह सिंध के एक दूसरे पहलू पर मुश्तमिल है। मुस्लिम दुनिया में राजा ताहिर पर उसकी फतह और सिंध में उसके दाखिले के बारे में अनगिनत मवाद हमारे यहाँ पहले ही से पाया जाता है। दूसरी तरफ तैलीमी इदारों में भी तुलबा को इस बैरके के बारे में वाफर मालूमात फराहम की जाती है, जबकि सूबह सिंध की हद तक तो 17 रमजान मुबारक को हर साल यौम बाबुल इस्लाम के नाम से खुसूसी तकरीबात भी मुनक्किद होती हैं। तहरीर ज़ेर नज़र के जरिए हम आज के एपिसोड में नौजवान मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध के जिस नए पहलू पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं उसका ताल्लुक मुजाहिद मिल्लत के सफ़र सिंध से है। आलमी इस्लाम का मुमताज़ 17 सालार मोहम्मद बिन कासिम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सिंध, कराची और मुल्तान में ऐन रमज़ान मुबारक के महीने में दाखिल हुआ था। आज से कमो पेश 1200 साल कबल ये वो दौर था जब खुदकार पेचीदा मशीनें तो दरकिनार आम सादा सी साइंसी मशीनें भी ईजाद न हो सकी थी। सारा सफर अल्लाह ताला के सहारे मीलों दूर तक फैले हुए लक्को तक सहराओं, मैदानों, पहाड़ों और समंदरों के बीच में हुआ करता था, जिनका जरिया या तो खच्चर, ऊंट और घोड़े हुआ करते या समंदरों और दरियाओं में पुराने तर्ज की छोटी बड़ी किश्तियां होती थी। उस दौर के हिसाब से तो बेशक ये कश्तियां बड़ी बड़ी भी होती होंगी, लेकिन आज के दौर के लिहाज से उन्हें बहरी जहाज कहना भी बहरहाल ज्यादती होगी। बेशतर काम तो जबों और हवाओं की मदद ही से लिया जाता, जबकि आसमान के सितारे और मकामी वाफकान इलाका जात और फरसुदा कंपास या मकनातीस वगैरह से बहरी सिमत की रहनुमाई हासिल की जाती। ताहम हैरत अंगीज बात यह है कि उसके बावजूद छोटे बड़े 90% सफर उस दौर में भी कामयाबी के साथ हमकिरार हुआ करते थे। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथियों के साथ जब बगदाद से सिंध रवाना हुआ तो कम अज कम भी ये फासला 4-5 हजार मील से क्या कम रहा होगा। रास्ते की जो कठिन मुश्किलात हैं वो भी उसके सामने रही होंगी और समंदर की तूफानी लहरों, बिफरती हुई हवाओं और दरियाओं, समंदरों के अंदर छुपी हुई गैर दरियाफ्त शुदा चट्टानों का इदराक भी उसे रहा होगा। ये दुश्वारियां वो थी जो पूरे रास्ते उसे और उसके फौजी साथियों को अनहोना और नाकाबिले तलाफी जानी व माली नुकसान पहुंचा सकती थी। था तो मोहम्मद बिन कासिम जर्री व पुरअज़म सफ़ा सालार, लेकिन साथ ही वो अपने बाप का जिगर गोशा और माँ की आंखों की ठंडक भी था। कम अज कम 1 साल का तवील दौराना जुदाई और एक अजनबी सरजमीन में घुमसान की जंग जैसे मामला आंखों से आंसू तो यकीनन दोनों तरफ से बहे होंगे। किस माँ बाप का दिल चाहता है कि अपने जिगर गोशे को एक लंबी व नामालूम मुद्दत के लिए खुद से जुदा कर दे, मगर फर्ज की पुकार, जिम्मेदारी का एहसास और कमजोर सी एक खातून की दीवार से सदाए हसरतनाक थी। इनके आगे सब के सब वहां बेबस नजर आते थे। फर्ज उन्हें आगे बढ़ने पर उभारता रहता था। जनाजा खतरात तो उन तमाम मुजाहिदों को मोल लेने ही थे। फिर जब किसी समंदर और मैदान में बरका आराई दरपेश हो तो मुनासिब तादाद में फौजी, सिपाही और अफसरान भी जरूर दरकार होते हैं। बरका सिंध में सिपाहियान लश्कर की तादाद 8-10 हजार से भला क्या कम रही होगी। अल्लामा इब्न खल्दून ने सिपाहियों की तादाद 6 हजार बताई है, जो दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी, क्योंकि इस्लाम के अव्वलीन दौर में मुस्लिम सिपा अपनी तादाद पर भरोसा रखने के बजाय ईमान और जज्बे पर ज्यादा एतमाद करते। बहरहाल ऐसा हुआ है कि दुश्मन के लश्कर जर्रार के मुकाबले में मुस्लिम अफराद की इज्जती तादाद बल्कि नाकाबिले जिक्र तनासब के बावजूद फतह याब हो गई।
پھر ان فوجیوں کے جنگی ساز و سامان اور ذاتی لوازمات اور گھوڑے، کھچر، اونٹ اور ان کی چاروں اور بھوسوں کا بوجھ، پینے کے پانی کی درجنوں ٹینکیاں، کم از کم 3-4 ماہ تک پہننے کے کپڑے، کھانے پینے اور پکانے کے ان گنت چھوٹے بڑے برتن اور چولہے، ذاتی خوراک کا منو ذخیرہ اور سونے کے لیے ہلکے و بھاری بستر، بے شمار قسم کی حفاظتی دوائیں، راتوں میں روشنی کے لیے چراغوں اور لالٹینوں کی وسیع تعداد، آلات مرمت و تبدیلی، قرآن مجید و احادیث شریف کے دسیوں نسخے، نہانے دھونے کے لاتعداد لوازمات اور چھوٹی بڑی بے حساب اشیاء جن کا ذکر بھی طوالت کا حامل ہے، مثلاً سوئی، دھاگا، فالتو کپڑے، تیل، صابن، مسواک، ہتھوڑی، چینی، گھوڑوں کی زینے، رکاب، سرکاری موریں، کنچنے، اسٹول اور ایک بھاری رقم دینار و درم اور اشرفیاں وغیرہ۔